जय श्री राधे मित्रों, कैसे हैं आप। आशा है आप बहुत बढ़िया होंगे, आनंद मंगल में होंगे। और हम भी हमारे गोपाल जी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से बहुत आनंद मंगल में हैं। चकाचक आप देख ही रहे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए लेकर के आए हैं भगवान श्री कृष्ण की उन लीला कथाओं का वर्णन जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। किसी पंडाल, किसी मंच से आपने इन कथाओं को, इन कहानियों को, भगवान की लीलाओं को निश्चित ही नहीं सुना होगा, क्योंकि ये जो लीला कथाएं हैं ये भगवान के अवतार से, प्रकट होने से पूर्व की लीला कथाएं हैं। भगवान का नित्य धाम है गोलोक धाम। भगवान ने इन लीलाओं को अपने गोलोक धाम में किया है, तो वही कथाएं हम आपके लिए लेकर के आए हैं। कथा है ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 2 की, प्रकृति खंड की, कि परब्रह्म जो श्री कृष्ण हैं और जो श्री राधा रानी हैं, उनसे किन किन देवी और देवताओं की उत्पत्ति हुई है। उनके शरीर से, रोमकूपों से किन किन देवी देवताओं का प्राकट्य हुआ है और उनके चरित्र कैसे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक अनुग्रह कि यदि आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए बहुत सुंदर सुंदर वीडियो भगवान श्री कृष्ण की कथाएं हम लेकर के आते रहेंगे। यह सनातन संस्कृति पथ की चैनल है और यहाँ पर केवल भगवान के गुणानुवाद से संबंधित ही आपको चर्चाएं सुनने को मिलेंगी इस वीडियो के माध्यम से। भगवान श्री कृष्ण के और श्री राधा रानी के रोमकूपों से किस तरह से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, यह इस अध्याय का विषय है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा क्या कहती है, तो आइए सुनते हैं। नारद जी एक बार बद्रिका आश्रम में गए और वहाँ पर बद्री विशाल आश्रम में तपस्वी नारायण भगवान से, जो बद्री विशाल है, नारायण हैं, वहाँ पर तपस्या रूप में विराजमान है, तो उनसे पूछे कि सृष्टि के अवसर पर भगवती आद्या देवी कैसे प्रकट हुई और देवी के पंचविध होने के क्या कारण हैं। देवी की जो त्रिगुणमयी कला से संसार में जो जो देवियां प्रकट हुई हैं उनका चरित्र मैं सुनना चाहता हूं। कृपया आप उनका वर्णन करने की कृपा करें। नारद जी के इस अनुग्रह पर, निवेदन पर, भगवान नारायण पूर्व जन्म की कथा, भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम की कथा नारद जी को बताते हैं कि हे नारद, आत्मा, आकाश, काल, दिशा, गोकुल तथा गोलोक धाम ये सभी नित्य हैं। नित्य अर्थात इनका नाश नहीं होता है। जो चीज नष्ट हो जाती है वह अनित्य है। जो नित्य है अर्थात इनका कभी भी नाश नहीं होता है किसी भी तरीके से, कभी इनका अंत नहीं होता है। गोलोक धाम का एक भाग जो उससे नीचे है, वैकुंठ धाम है, वह भी नित्य है। और ऐसे ही प्रकृति को भी नित्य माना गया है। प्रकृति कभी भी नष्ट नहीं होती है। यह परब्रह्म में लीन रहने वाली भगवान श्री हरि की सनातनी शक्ति है, इसलिए इसका कभी भी नाश नहीं होता है। यह नित्य है। जिस प्रकार की अग्नि में दाहक की शक्ति होती है, चंद्रमा में सुंदरता होती है एवं कमल में भी शोभा होती है, सूर्य में प्रभा सदा विद्यमान रहती है, यह प्रकृति भी ठीक वैसे ही परमात्माओं में नित्य विराजमान रहती है। नारायण कहते हैं, हे नारद, जैसे कोई स्वर्णकार, कोई सुनार बिना सोने के किसी प्रकार के कोई आभूषण तैयार नहीं कर सकता, जैसे कोई कुम्हार किसी प्रकार से बिना मिट्टी के कोई भी
सामान्य नहीं बना सकता, ठीक उसी प्रकार परमात्मा यदि प्रकृति का सहयोग न प्राप्त करे, परमात्मा को यदि प्रकृति का सहयोग न मिले तो वह भी सृष्टि करने में असमर्थ होते हैं, वह सृष्टि का सृजन नहीं कर सकते। जिसके सहारे श्री हरि सदा शक्तिमान बने रहते हैं, वह प्रकृति देवी ही शक्ति रूपा है, शक्ति स्वरूपा है। अब यहां पर नारायण शक्ति का अर्थ बता रहे हैं नारद को। शक का अर्थ है ऐश्वर्य। क्या अर्थ है? शक का अर्थ है ऐश्वर्य और ती का अर्थ है पराक्रम। ये दोनों जिसके स्वरूप हैं तथा जो इन दोनों गुणों को देने वाली है, उस देवी को ही शक्ति कहा गया है। जैसे कि भग जो है वह शब्द है समृद्धि का, बुद्धि का, संपत्ति का तथा यश वाचक शब्द है। उससे संपन्न होने के कारण शक्ति को ही भगवती कहते हैं, क्योंकि वह सदा भग स्वरूपा है। परमात्मा सदा इस भगवती प्रकृति के साथ ही गोलोक धाम में विराजमान रहते हैं, अतएव भगवान कहलाते हैं। भगवान को, परमात्मा को भगवान क्यों कहा गया है? तो यहाँ पर नारायण तपस्वी, वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ श्री बद्री विशाल जी नारद जी को इसकी व्याख्या करके बताया। वे स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र प्रभु साकार और निराकार भी। उनका निराकार रूप तेज पुंजमय है। योगी जन सदा उसी रूप का ध्यान करते रहते हैं, उसे परब्रह्म परमात्मा एवं ईश्वर की संज्ञा भी देते हैं। उनका कहना है कि परमात्मा अदृश्य होकर भी सबके दृष्टा हैं। वह सर्वज्ञ हैं, सबका कारण है और सब कुछ देने वाले हैं और समस्त रूपों का अंत करने वाले हैं। भगवान जो हैं वो रूप रहित हैं तथा सबका पोषण पालन करते हैं, परंतु जो भगवान के सूक्ष्मदर्शी भक्त वैष्णव जन हैं वे ऐसा नहीं मानते। वे पूछते हैं कि यदि कोई तेजस्वी पुरुष साकार पुरुषोत्तम नहीं है तो वह फिर तेज किसका है? योगी जिस तेजोमंडल का ध्यान करते हैं उसके भीतर अंतर्यामी तेजस्वी परमात्मा परम पुरुष विद्यमान है। वे स्वेच्छामयी रूपधारी हैं, सर्व स्वरूप है तथा समस्त कारणों के कारण है। वे प्रभु जिस रूप को धारण करते हैं वह अत्यंत सुंदर, रमणीय तथा परम मनोहर है। अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान से सुनिए, भगवान का ध्यान किस तरह से करना चाहिए नारायण ऋषि इस बात को बता रहे हैं। कई भक्तों को इस बात की जानकारी का अभाव रहता है, जानकारी नहीं प्राप्त होती है कि हम भगवान की पूजन तो करते हैं, भगवान का श्रृंगार करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान की पूजा विधान का एक क्रम यह भी आता है कि हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। तो भगवान का ध्यान किस विधि से किया जाए, एकांत में बैठ करके किस विषय पर ध्यान लगाया जाए, मन को कहाँ केंद्रित किया जाए, तो नारायण जो है वो अपनी संवाद में नारद जी को यह बताते हुए कहते हैं कि भगवान कैसे है। वह अत्यंत सुंदर, रमणीय तथा परम मनोहर है। इस तरह इन भगवान की किशोर अवस्था है, अर्थात भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम में सदा 7 वर्ष की अवस्था में ही विराजमान रहते हैं। न भगवान का स्वरूप वहाँ पर घटता है, न भगवान का स्वरूप आकार वहाँ पर बढ़ता है, न आयु कम के दिखते हैं न अधिक आयु के दिखते हैं। भगवान सदैव गोलोक धाम में 7 वर्ष की अवस्था में गोप रूप में ही रहते हैं। वे शांत स्वभाव हैं। भगवान के सभी अंग बहुत सुंदर है, बहुत मनोहर। भगवान
की सुंदरता का वर्णन नारायण करते हुए कहते हैं कि इनसे बढ़कर जगत में और कोई भी व्यक्ति दूसरा इतना सुंदर नहीं हो सकता। इनका जो श्याम विग्रह है वह नवीन मेघ की कांति का परम धाम है। इनके विशाल नेत्र हैं जो शरत काल के मध्याह्न समय में कमल खिलता है और उस कमल की जो शोभा बनती है देखने में जितना सुंदर लगता है, भगवान के नेत्र उससे कोटि गुना सुंदर है। भगवान को क्या क्या चीजें पसंद है, भगवान कैसे रहते हैं गोलोक धाम में, उनका स्वरूप कैसा है, बड़ी मधुरता के साथ में नारायण जो है वो नारद जी को ये बात समझा रहे हैं कि मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली जो जैसे चंद्रमा की शोभा को, सुंदरता को कम अगर आंकना है तो उससे हमें कोई अच्छी चीज देखनी पड़ेगी। तो भगवान की व्याख्या भी ऐसे ही कर रहे हैं कि मोतियों की शोभा को तुच्छ करने वाली इनकी सुंदर दंत पंक्ति है। भगवान के दांत कैसे दिखते हैं, भगवान के दांत के सामने मोती भी फीका पड़ जाता है। मुकुट में मोर पंख सुशोभित होता है। भगवान श्री कृष्ण के मुकुट में गोलोक धाम में सदा मोर का पंख लगा रहता है। और भगवान को कौन सी माला पसंद है? देखिए, आपने बैजंती की माला सुनी होगी, कमल की माला सुनी होगी, लेकिन यहाँ पर एक नई व्याख्या आई है कि भगवान को मालती की माला बहुत पसंद है। तो मालती की माला में भगवान की बहुत अद्भुत शोभा वहाँ पर होते रहती है। इनकी सुंदर नासिका है। नाक के बारे में वर्णन आया होगा कि कुछ लोगों की नाकें लंबी होती है, छोटी होती है, बड़ी होती है, मोटी होती है, लेकिन भगवान की नासिका जो है इसकी तुलना की गई है कि जैसे तोते की नाक बड़ी सुंदर सी पतली सी होती है, ऐसे नारायण कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण की, बाल कृष्ण लाल की जो 7 वर्ष की अवस्था है, उनकी नासिका बहुत सुंदर है और भगवान के मुख पर सदा मुस्कान छाई रहती है। मतलब आप थोड़ा विचार कीजिए, जब आप किसी साधु संत से मिलते हैं, किसी विरक्त महात्मा से मिलते हैं, तो वह विरक्त महात्मा आपको कभी भी क्रोध में नहीं मिलते, कभी भी उदास नहीं मिलते, कभी भी चुपचाप नहीं मिलते। उनके चेहरे पर सदा एक तेज रहता है और एक हल्की सी मुस्कान उनके चेहरे पर सदैव रहती है। तो भगवान के भक्त है ना, तो यह गुण भक्त अपने भगवान से ही सीखता है। तो भगवान कैसे रहते हैं? भगवान सदा मुस्कुराए हुए रहते हैं। वे परम मनोहर प्रभु भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए व्याकुल रहते हैं। तो यहाँ पर जो है नारायण कहते हैं कि भगवान का स्वभाव कैसा है। भगवान का स्वभाव है कि वह अपने भक्तों पर किस तरीके से, किस माध्यम से जल्दी से जल्दी कृपा कर दे, इस बारे में, इस विषय में ही भगवान चिंतन किया करते हैं। भगवान किसका ध्यान करते हैं? भगवान भक्तों का ध्यान करते हैं। किस लिए करते हैं? कि वह भक्त की चिंताओं को दूर करे, भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान सदैव व्याकुल रहते हैं। यह भगवान का सबसे बड़ा गुण है, इसलिए वो दयालु हैं। उन्हें भक्त वत्सल कहा गया है। प्रज्वलित अग्नि के समान विशुद्ध पीतांबर वस्त्र धारण किए हुए हैं। भगवान के वस्त्र सदैव पीतांबर यानी कि पीले रंग के, जैसे हमने लगभग जो टी शर्ट पहनी हुई है इसी कलर के वस्त्र भगवान के रहते हैं। भगवान के ध्यान करने योग वस्तुएं हैं ये, कि भगवान का ध्यान किस तरीके से किया जाए। वैष्णव साधकों के लिए यह वीडियो बहुत अधिक लाभप्रद होने वाली है। और इन वस्त्रों में भगवान बहुत सुंदर दिखते हैं। भगवान की 2 भुजाएं सदैव बांसुरी से सुशोभित होते हैं। बड़े सुंदर सुंदर आभूषण हैं और भगवान समस्त शक्तियों से युक्त हैं, सर्वव्यापी हैं, पूर्ण पुरुष है, पुरुषोत्तम इन्हें ही कहा गया है। समस्त
प्रकार के ऐश्वर्य, सभी प्रकार के ऐश्वर्य अपने भक्तों के लिए उपलब्ध कराना इनका स्वभाव है। अब भगवान के पास किस वस्तु की कमी है? भगवान के पास जो भी संपदा है वह संपदा ऐसी है कि उसका क्षय कभी नहीं होता। और जब भगवान अपने भक्तों को ऐसी संपदा देते हैं तो इसी आशीर्वाद के साथ देते हैं कि उस संपदा का कभी क्षय नहीं होगा। परम स्वतंत्र हैं भगवान और संपूर्ण मंगल के भंडार हैं, आनंद के भंडार, सच्चिदानंद रूपाय। इस तरह आनंद के भंडार हैं। इन्हें जो ज्ञानी पुरुष है, जो संत महात्मा है, इन्हें सिद्ध कहते हैं, सिद्धेश कहते हैं, सिद्धिकारक कहते हैं तथा परिपूर्णतम ब्रह्म भी कहते हैं। इन देवादिदेव जो सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरंतर ध्यान करते हैं, इनकी कृपा से यानी भगवान की कृपा से क्या क्या भक्तों को मिलता है? देखिए, जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, शोक, सब कुछ भगवान की कृपा से नष्ट हो जाता है। ब्रह्मा जी की जो आयु है, इनके एक निमेष की तुलना में भगवान श्री कृष्ण की गोलोक धाम में जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, उनकी आयु का वर्णन किया है कि ब्रह्मा जी की जो 100 वर्ष की आयु है, देवताओं की आयु से जो 100 वर्ष का मान है, जब इस तरह की ब्रह्मा जी की आयु बीतती है, तब भगवान श्री कृष्ण की एक निमिष, एक पलक गिरती है, तो भगवान का ऐश्वर्य, आयु का वर्णन जिह्वा करने में असमर्थ है। वेद और शास्त्र भी नेति नेति कहने लगते हैं। वे ही ये आत्मा पर ब्रह्म श्री कृष्ण कहलाते हैं। गोलोक धाम में जो विराजमान है वे ही परब्रह्म श्री कृष्ण कहलाए। अब नारायण ने नारद जी को बताया कि कृष्ण का अर्थ क्या है। भगवान की भक्ति, जो कृष्ण का अर्थ है भगवान की भक्ति, और ना का अर्थ है उनका दास्य, अर्थात ना शब्द का अर्थ शास्त्रों में दास्य बताया है, कृष्ण का अर्थ बताया है भक्ति। अतः जो अपनी भक्ति और दास्य भाव देने वाले हैं वे ही भगवान श्री कृष्ण कहलाते हैं। कृष्ण सर्वार्थवाचक शब्द है, ना से बीज अर्थ की उपलब्धि होती है। अतः सर्व बीज स्वरूप परब्रह्म परमात्मा ही श्री कृष्ण है। हे नारद, अतीत काल की बात है, असंख्य ब्रह्माओं का पतन होने के पश्चात भी जिनके गुणों का नाश नहीं होता तथा गुणों में जिनकी समानता करने वाला दूसरा नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि में अकेले ही थे। देखिए, यहाँ से अब भगवान श्री कृष्ण की पूर्ण कथा प्रारंभ हो रही है। आपने जो अभी तक कथा सुनी है वह गोलोक धाम की कथा नहीं है। वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, भांडेरबन, यहाँ की आपने कथा सुनी है। गोवर्धन लीला, पूतना वध, ये भगवान की आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाओं में, पंडालों में सुना होगा। लेकिन ये एक अद्भुत कथा कि इस अवतार से पहले भगवान कहाँ थे, कैसे थे, यही हम आपको बताना चाह रहे हैं। तो वे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि में अकेले ही थे। उस समय उनके मन में विचार आया कि सृष्टि का विस्तार किया जाए। इस तरह मन में एक संकल्प आया, संकल्प का उदय हुआ और अपने अंशभूत काल से प्रेरित होकर वे ही प्रभु सृष्टि कर्म के लिए प्रयास करने लगे। उनका स्वरूप स्वेच्छामय है, वे अपनी इच्छा से ही 2 रूपों में वहां पर प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी स्वेच्छा से संकल्प का उदय होते ही 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनका जो वामांश भाग था, बायां हिस्सा था, उससे एक स्त्री का आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुष रूप में रह गया। वे सनातन भगवान पुरुष उस दिव्य स्वरूपिणी स्त्री को देखने लगे।
वह स्त्री कैसी थी, यहाँ पर नारायण वर्णन कर रहे हैं। बहुत सुंदर, चंपा के समान उनकी कांति, दिव्य स्वरूप, मुख पर अधिक मुस्कान, और वह प्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की ओर मधुरता से देख रही थी। उनके बड़े विशुद्ध वस्त्र, अधिक आभूषण, रत्न और उनके शरीर की, उनके वर्ण की व्याख्या करना जिह्वा के बस की बात नहीं है। ऐसा नारायण नारद जी से कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण की ओर वह लगातार देखे जा रही थी और भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि उनके सामने करोड़ों चंद्रमाओं की कांति भी फीकी पड़ रही थी। उस देवी के, जो भगवान के वामांग से प्रकट हुई है, ललाट भाग में कस्तूरी की बिंदी थी। यहाँ पर एक बड़ी रहस्य की बातें आई है कि जब हम देवी पूजन करते हैं तो हमें कस्तूरी का चंदन भी अवश्य ही देवी को प्रदान करना चाहिए। फिर उसके नीचे छोटी बिंदी थी, मध्य ललाट में सिंदूर की बिंदी थी। तो कस्तूरी, चंदन, कुमकुम ये देवी को अर्पित किया जाता है, क्योंकि देवी जी का प्रादुर्भाव ही इसी रूप में हुआ है। अपने प्रियतम के प्रति अनुरक्त चित्त वाली उस देवी के जो केस थे, बाल थे, बहुत घुंघराले थे, मालती के पुष्पों की माला से सुशोभित थी और करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित हो रही थी। इस देवी का विग्रह परिपूर्ण और संपन्न था। उनकी चाल ऐसी थी कि हाथी और अन्य मद वाली चाल भी वहां पर नतमस्तक हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो परम रसिक हैं, ऐसा नारायण कहते हैं। रास के स्वामी हैं, रास मंडल के स्वामी हैं। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लासित हो वे अपने साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया, मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर नाना प्रकार के श्रृंगारोचित होकर के वहां उपलब्ध हुआ हो, ऐसा वर्णन नारायण जो है वो नारद जी को सुना रहे हैं। चेष्टाओं के साथ रसमयी क्रीड़ा कर रहा हो, ऐसा लग रहा था कि श्रृंगार इस तरह से वहां आया हो। एक ब्रह्मा की संपूर्ण आयु पर्यंत यह रास चलता रहा। बड़ी अद्भुत बात है कि इतने युगों तक रास मंडल में रास होते रहा। इसके पश्चात, तत्पश्चात जगत पिता भगवान श्री कृष्ण को थोड़ी सी थकान हुई, थोड़ा सा कुछ ऐसा लगा कि विश्राम करना चाहिए, थोड़ा सा उनसे श्रम हो गया, तो वह थोड़े से विश्राम के लिए एक क्षण के लिए रुके। उन नित्यानंदमय ने शुभ बेला में देवी के भीतर अपने तेज का आधान किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले हे नारद, मेरी बात को तुम ध्यान से सुनो, ऐसा नारायण कहते हैं कि रास क्रीड़ा के अंत में भगवान श्री कृष्ण के असह्य तेज से श्रांत हो जाने के कारण उस देवी के शरीर से दिव्य प्रश्वेत, जिसे पसीना कहा गया है, बह चला और जोर जोर से सांसें चलने लगी। उस समय जो श्रम जल था, यानी पसीना था, वह समस्त विश्व गोलक बन गया तथा वह निश्वास वायु रूप में वर्णित हो गया। वायु की उत्पत्ति का वर्णन यहाँ पर आया है कि नारायण नारद जी को यह बता रहे हैं कि जो हम वायु को ग्रहण करते हैं, जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, जो इस वायुमंडल में विद्यमान है, वह प्रकट कैसे हुई, उसका वर्णन यहाँ पर नारायण ऋषि नारद जी को बता रहे हैं कि निश्वास वायु रूप में परिणत हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत आज विद्यमान है। संसार में जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सबके भीतर इसी वायु का निवास आज है। फिर वायु वहां पर मूर्तिमान बन गया। भगवान के उस स्त्री के प्रश्वेत से, पसीने से जो वायु का निर्माण हुआ और वही वायु मूर्तिमान हो गया, एक प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गया।
अब उसके वामांग से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। वायु से, जो मूर्तिमान हुआ था, उससे 5 पुत्र भी वहां पर प्रकट हुए, जो प्राणियों के शरीर में रह करके पंच प्राण कहलाते हैं। आप अक्सर कहते होंगे कि हमारे अंदर पंच प्राण विद्यमान है, तो उन पंच प्राणों के नामों की व्याख्या आई है कि यह पंच प्राण क्या है। पहला है प्राण, दूसरा है अपान, तीसरा है समान, चौथा है उदान और 5वां है व्यान। यो 5 वायु जो है और उनके 5 प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बह रहा था, वही जल का अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। उस समय भगवान श्री कृष्ण की वह चिन्मयी शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। भगवान के वामांग से जो प्रकट हुई थी, वही चिन्मयी शक्ति गर्भ अवस्था का अनुभव महसूस करने लगी और 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर दैदीप्यमान बना रहा। मनवंतर की यहां पर व्याख्या आई है मित्रों, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग मिलकर के एक महायुग बनता है। और जब यह महायुग 71 बार घूम जाता है, तब उसे एक मनवंतर कहते हैं। और इस तरह से जब यह 14 बार घूम जाता है, तब इसे एक मनु की आयु कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था, क्योंकि प्राण वायु वहीं से प्रकट हुई थी। श्री कृष्ण के प्राणों से भी बढ़कर उससे प्यार करते थे भगवान श्री कृष्ण। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्ष स्थल ही उस देवी का आश्रय स्थान था, ऐसा नारायण कहते हैं। 100 मनवंतर का समय व्यतीत हो जाने पर उस देवी से एक स्वर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न हुआ। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर ही उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड के गोलोक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने बच्चे को त्याग दिया, ऐसा हुआ। यह देखकर भगवान देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, हे कोपशीले, तुमने यह क्या किया? बच्चे का त्याग क्यों किया? और बच्चे का त्याग करना, इस तरह से उसे त्याग देना, छोड़ देना जन्म के उपरांत, यह बड़ा घृणित कर्म है। उस समय भी था और आज भी यह घृणित कर्म ही माना जाता है। इसके फलस्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उस वामन स्त्री से कहा कि तू आज से संतानहीन हो जा, तुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा अभिशाप युक्त वचन उस देवी से बोला। यह बिल्कुल निश्चित है, यही नहीं किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां उत्पन्न होंगी, वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी कभी संतान का मुख नहीं देख सकेंगी। बड़ी रहस्यमय कथा है मित्रों भगवान श्री कृष्ण की गोलोक धाम की। इतने में उस देवी के जीव के अग्रभाग से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हुई है। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था, श्वेत वर्ण था, श्वेत वस्त्र थे, उसके दोनों हाथ में वीणा थी, हाथों में पुस्तक थी, संपूर्ण शास्त्रों की अधिष्ठात्री देवी थी, आभूषणों से विभूषित थी। और कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी भी 2 रूपों में प्रकट हो गई। उसके वामांग अंग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का प्रादुर्भाव हुआ। उसी समय भगवान श्री कृष्ण भी वहीं पर गोलोक धाम में 2 रूपों में विभक्त हो गए। फिर से एक बार पहले हुए थे, यहां दूसरी बार भगवान श्री कृष्ण
उस समय अपने दो रूपों में विभक्त हो गए। आधे दाहिने अंग से शुंभ द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले भगवान विष्णु हो गए। मतलब भगवान विष्णु की, श्री हरि की उत्पत्ति भगवान श्री कृष्ण के गोलोक धाम से 7 वर्षीय अवस्था के दिखने वाले भगवान श्री कृष्ण से भगवान श्री विष्णु की उत्पत्ति बताई है और वह 4 भुजा वाले हो गए। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। देखिए यहां पर थोड़ी सी कथा अन्य पुराणों की अपेक्षा आपको लगेगा कि एक विपरीत दिशा में जा रही है, लेकिन ध्यान से सुनने पर आपको इस कथा का रहस्य निश्चित ही समझ में आएगा कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सरस्वती से कहा, हे देवी तुम इन भगवान विष्णु की प्रिया बन जाओ और राधा यहां रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को भी नारायण की सेवा में उपस्थित कर दिया और उपस्थित होने की आज्ञा दी। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ बैकुंठ लोक में अपने धाम में पधारे। मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रही, जैसा कि भगवान ने कहा था। फिर नारायण के अंग से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। गुण, तेज, रूप और अवस्था में वे सब श्री हरि के ही समान थे। लक्ष्मी जी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां भी उत्पन्न हुई है। नारायण आगे नारद जी से कहते हैं, इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूपों से भी असंख्य प्रकार के गोप प्रकट हुए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वह सभी जो है वो भगवान श्री कृष्ण के ही समान थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। श्री राधा के रोमकूपों से भी बहुत सारी कन्याएं प्रकट हुई हैं, गोप कन्याएं प्रकट हुई हैं और वे सभी राधा जी के समान ही जान पड़ती थी। उन कन्याओं को राधा जी ने भी अपनी दासी बना लिया है। वे सभी रत्नों से विभूषित थी और सदा उनका रूप सुंदर दिखा करता था। परम पुरुष के श्राप से वे सभी सदा के लिए संतानहीना अवश्य हो गई थी। अब नारायण जी आगे कथा कहते हैं, नारद जी को यह सब बातें सुना रहे बद्री का आश्रम में। इतने में श्री कृष्ण के शरीर से देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी भी कहा जाता है। ये परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। संपूर्ण देवियां अब इन्हीं से प्रकट होती है। अतएव इन्हें देवियों की बीज स्वरूपा मूल प्रकृति एवं ईश्वरीय शक्ति भी कहते हैं। ये परिपूर्णतमा देवी तेज स्वरूप तथा त्रय गुणात्मिका है। अपने स्वर्ण के समान इनका वर्ण है, तपाए हुए स्वर्ण के समान इनका वर्ण है। सदैव चेहरे पर बड़ी मुस्कान रहती है। अस्त्र अलंकार हैं, शस्त्रों को हाथ में धारण लिए रहती हैं और इनके 3 नेत्रों की व्याख्या आई है कि दुर्गा देवी के जो है वो 3 नेत्र हैं। ये विशुद्ध वस्त्र धारण किए हुए है, आभूषणों से इनकी शोभा है और संपूर्ण स्त्रियां जो इस विश्व में है इनकी कला से ही उत्पन्न हुई है। प्रत्येक स्त्री में श्री दुर्गा अम्बे जगदम्बे पराम्बा का ही अंश विद्यमान है। इनकी माया जगत के समस्त प्राणियों को मोहित करने में समर्थ है। सकाम भाव से उपासना करने वालों के लिए ग्रस्तों को ये संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करती है। इनकी कृपा से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति उत्पन्न होती है।
यह वैष्णव भक्तों को समझने की बात है कि यदि कोई व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करना चाहता है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, उनका दास्य बनना चाहता है, तो उस वैष्णव भक्तों को देवी की आराधना अवश्य करना चाहिए। बिना देवी की आराधना किए भगवान श्री कृष्ण की भक्ति मिलना संभव नहीं है। ऐसा नारद जी से कह रहे हैं। विष्णु के उपासकों के लिए ये भगवती वैष्णवी जो है वो लक्ष्मी है। मुमुक्षु जनों को मुक्ति प्रदान करना और सुख चाहने वालों को सुख देना इनका स्वभाव है। यही स्वर्ग लक्ष्मी, गृहस्थों के घर में गृह लक्ष्मी के रूप में विराजती है और तपस्वियों के पास तपस्या रूप से विराजती है। राजाओं के यहाँ श्री रूप में विराजती है, अग्नि में दाहिका रूप से विराजती है, सूर्य में प्रभा तथा चंद्रमा में एवं कमल में शोभा रूप में इन्हीं की शक्ति विराजमान रहती है। सर्वशक्ति स्वरूपा ये देवी परमात्मा श्री कृष्ण में सदा ही विराजमान रहती है। इनका सहयोग पाकर आत्मा में कुछ करने की योग्यता प्राप्त होती है। इन्हीं से जगत शक्तिमान माना जाता है। इनके बिना प्राणी जीते हुए भी मुर्दे के समान बताए गए हैं, मृतक के समान बताए गए हैं। तो हे नारद, ये सनातनी देवी संसार रूपी वृक्ष के लिए बीज स्वरूपा है। स्थिति, बुद्धि, फल, क्षुधा, पिपासा, दया, श्रद्धा, निद्रा, तंद्रा, क्षमा और मति, शांति, लज्जा, तुष्टि, पुष्टि, भ्रांति और कांति आदि सभी इन दुर्गा के ही रूप है। श्लोक भी आए हैं, या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल लाइव में हमने इसकी एक चर्चा भी की थी। ये देवी भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करके और भगवान के सम्मुख ही वहां विराजमान हो गई। अब इसके बाद एक कथा आती है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। पहले भगवान श्री कृष्ण के वामांग से नारायण प्रकट हुए, श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और फिर उनके नाभि कमल से निकलकर ब्रह्मा जी का पधारना हुआ। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडल, ब्रह्म तेज से उनका शरीर दैदीप्यमान, 4 मुखों से भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं की प्रतिभा को क्षीण कर रहे थे। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के भी पुनः 2 रूप हो गए। यह तीसरी बार व्याख्या आई है कि भगवान श्री कृष्ण के पुनः 2 रूप हो गए और उनका आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणत हो गया। दक्षिण अंग से गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। मतलब भगवान के गोलोक धाम निवासी 7 वर्षीय अवस्था के दिखने वाले बालक जैसे भगवान परिपूर्णतम पर ब्रह्म श्री कृष्ण से के वामांग से भगवान शंकर का प्रादुर्भाव हुआ है। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि। भगवान का रंग कैसा है शंकर जी का? कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान है। तो भगवान की उसी कांति का वर्णन यहाँ पर नारायण जो है वो ऋषि नारद जी को बद्रिकाश्रम में बता रहे हैं। वे 1 अरब सूर्य के समान तेजोमय है। भुजाएं पट्टिस और त्रिशूल से सुशोभित हैं, बाघंबर पहने हुए हैं, तपाए हुए स्वर्ण के सदृश उनकी वर्ण की आभा है, सिर पर जटाएं हैं, मस्तक पर चंद्रमा शोभा है, मुखमंडल मुस्कान से है, नीले कंठ से शोभा पाने वाले हैं, दिगंबर भेष में है। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला है। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण का ही नाम जप कर रहे हैं। ऐसा वर्णन यह ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथा कहती है। भगवान श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा में ईश्वर हैं। ये कारणों के कारण हैं, संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हरने वाले हैं और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। मृत्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की स्तुति करके वे
भगवान शंकर मृत्युंजय नाम से विख्यात हुए। फिर महाभाग शंकर सामने ही वहां पर विराजमान हो गए। अब इसी के साथ इस कथा को तृतीय अध्याय के लिए हम विश्राम देते हैं। और यदि आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं कि भगवान श्री कृष्ण और चिन्मयी राधा से प्रकट विराट स्वरूप बालक का जन्म, मतलब जो विराट स्वरूप की आपने कहीं व्याख्या पढ़ी होगी तो वह विराट स्वरूप किस तरह से उत्पन्न हुआ, प्रकट हुआ, अगली वीडियो में आप देखते रहिए। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।